ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने पुरुषोत्तम मास की पूजा का विधान बताया था। विधान बताते समय जो उन्होंने सबसे पहले नियम बताया वो है कलश की स्थापना। इस बारे में जानने के लिए आप पहले का अध्याय जरूर सुन लिएगा। उसका वृत्तांत आगे का जो मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा का वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं, अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। वाल्मीकि मुनि बोले कि इसके बाद फिर मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा करें। अगर प्राण प्रतीक्षा नहीं की जाती तो वो प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतीक्षा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतीक्षा न करने से सोने आदि का भाग पूरब के समान सोने का ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थे, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देव सिद्धि के लिए प्राण प्रतीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीच मंत्र से और तत्परम पदम सदा इस मंत्र से करनी चाहिए। मंत्र देवता उसे प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रख के लगातार हृदय में भी मंत्रों से प्राण प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रतिमा में प्राण प्रतीक्षित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो सोहा। इस तरह जड़ मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्र से, अंग मंत्र से, वैदिक मंत्रों से सभी प्रतिमाओं में प्राण प्रतीक्षा को करें, या फिर अच्छी तरह चतुर ध्यान नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़ के फिर देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतीक्षा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतीक्षा करते श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्री वर्ष चंद्र से चिन्ह, बस स्थल वाले, शांत, नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कह के अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर मंत्रों का उच्चार करके भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा जी के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। ऐसा कहकर फिर आह्वान करें कि हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त तथा जटित और अर्थात सोनन से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर फिर आसन को समर्पित करें। गंगा आदि तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ ये सुख स्पर्श वाला जल, उस जल को ग्रहण करें। उस समय हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिकाओं के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। ऐसा कहकर अर्घ समर्पण करें। फिर हे ऋषिकेश अर्थात हे विशेष इंद्री के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया हुआ और सोन के जल में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधिका जी के सहित जगत के दाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हूँ। हे राधिका जी के आनंद दाता, दूध, दही, गऊ का घी, शहद और चीनी, इन चीज़ों को ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को पंचामृत से स्नान समर्पित करें। हे नाथ योगेश्वर, हे देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले योगियों के स्वामी भगवान को नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया हुआ ये जल है। नंद को आनंद देने वाले आप इसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर फिर स्नान समर्पित करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसत्तम, आप कृपया इसे ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर भगवान को वस्त्र अर्पण करें और फिर आचमन दें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करो। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रतिमा को जनेऊ समर्पण करें और फिर आचमन दें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य
चंदन आपके लिए है, आप कृपया इसे ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर चंदन समर्पित करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभामान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। ये पुरुषोत्तम, आप कृपया इसे ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर फिर अक्षत समर्पित करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। ऐसा कहकर पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद जसोदा जी के पुत्र, केस दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलाश, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जघन, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांगिका पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्दंत नाम को विश्व रूपी जगत भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रथम का अथम प्रतिमा के हर अंग का पूजन कर फिर चतुर्दंत केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ कंठ से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य धूप है। हे प्रभु, कृपा इसे ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर धूप समर्पित करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्मा ज्योति के परम धाम हैं, आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर दीप समर्पित करें। हे देव, मैं वेद को ग्रहण करें, मेरी भक्ति को अचल करें, इच्छा अनुकूल वर को दें और परलोक में उत्तम गति को दें। ऐसा कहकर नैवेद्य समर्पित करें, मध्य में जल समर्पित करें और आखिर में आचमन जल को फिर दें। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोकी के अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन दें। आपके पास सोने की जगह जिस भी धातु का मिट्टी का कलश हो, आपको उसी का ध्यान पूजा करते समय करना चाहिए। फिर हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसने मुझे जन्म जन्म में सुंदर फलम की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर श्री फल समर्पित करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। ऐसा कहकर करोड़ अर्थात हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को समर्पित करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल अर्थात पान को समर्पित करें। ऐसा कहकर तांबूल अर्पित करें। ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य फल देने वाला है, सोन आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को दें। ऐसा कहकर दक्षिणा अर्पित करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। ऐसा कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, ये त्रिलोकी के नायक रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसे कहकर प्रदक्षिणा परिक्रमा समर्पित करें। योगेश्वरगण, देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। ऐसा कहकर मंत्र पुष्प अंजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान को नमस्कार समर्पित करें। मंत्रहीनम क्रिया, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन, समर्पण, स्वहंत नाम मंत्रों से प्रतिदिन दिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत पूरे पुरुषोत्तम मास घी का अखंड दीप समत फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रथम समर्पित करें। फिर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, पूजन में कुछ भी कमी रह गई हो तो उसको संपूर्ण करके इसे पूर्वक रहें। इस प्रकार जिस पृथ्वी दल पर धरती पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मणों को आचार्य बना के मेघ के समान शाम वर्ण वाले राधा जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वो इस पृथ्वी पर अतुल सुखों को भोग के बाद में परम पद को जाएगा। इसके बाद राजा द्रोणधर्मा ने पूछा कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए।
भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत को क्या मना है, विधान क्या है, कृपा पूर्वक इनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो वाल्मीकि मुनि ने जो भी कहा इसका अध्याय आप अगले अध्याय में सुनिए। हो सके तो इस वीडियो को सुनना जरूर और सब्सक्राइब जरूर करना।